रहे हैं कि चारों सीटें जीतेंगे। सचिन पायलट के लिए उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर। आज एक बहुरूपिया गांव का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टॉप का निवासी भी नहीं, टॉप तो बहुत, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश का भगोड़ा नहीं हूं मैं। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर चालू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मीडिया के सामने आकर न केवल अपनी चुप्पी तोड़ी बल्कि भाजपा के दावों की धज्जियां भी उड़ा दी। सबसे पहले हम देखेंगे उन्होंने सचिन पायलट पर दोनों पैरों वाला बयान दिया। भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल के उस बयान पर हमला किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पायलट का एक पैर कांग्रेस से बाहर है। मोहनदास जी ने कहा था कि कांग्रेस से बाहर जाने वाले हैं पायलट, क्योंकि उनका एक पैर कांग्रेस से बाहर दिखाई दे रहा है। इस पर गहलोत जी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने सीधे दो टूक शब्दों में कहा कि पायलट का एक नहीं बल्कि दोनों पैर ही कांग्रेस में हैं और वे कांग्रेस में ही रहेंगे। उन्होंने भाजपा को दूसरों के घर में झांकने के बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान देने की सलाह दी। गहलोत ने साफ साफ कह दिया है कि दूसरों के घर में झांकने से अच्छा है अपनी ही पार्टी के ऊपर ध्यान दें तो अच्छा है। और गहलोत जी ने पुरानी गलतियों और मानेसर कांड का जिक्र भी इसी के साथ किया है। गहलोत जी का तर्क है, उन्होंने कहा था कि 2020 में जो राजनीतिक संकट, मानेसर की घटना, जो राजनीतिक संकट हुआ था उससे सचिन पायलट ने बहुत कुछ सीखा है। अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि पायलट अब अपनी गलती समझ चुके हैं और उन्हें पहले से ज़्यादा समझदारी आ चुकी है। गहलोत के अनुसार पायलट अब कभी पार्टी छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। गहलोत जी ने उनको डराने के लिए किस तरह से बात कही है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो समझदार हो चुके हैं। उन्होंने मानेसर की घटना का जिक्र करते हुए ये बात बोली। गहलोत ने साफ साफ किया कि कांग्रेस का कुनबा पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, राजस्थान कांग्रेस में कोई सेंध नहीं लगा सकता। जिस तरह राघव चड्ढा के ऊपर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो मुद्दे उठे हैं, उसके बाद गहलोत ने कहा है कि राजस्थान कांग्रेस में कोई भी सेंध नहीं लगा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी चुनौतियों के लिए पूरी पार्टी एक ही विजन के साथ आगे बढ़ रही है। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए डर और प्रलोभन की राजनीति कर रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में फिर दोहराया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इनसे डरने वाली नहीं है। गहलोत ने साफ सीधे शब्दों में कहा है कि जो ईडी सीबीआई का उपयोग नेताओं के घर पर छापे मारने का उपयोग कर रही है भाजपा सरकार, उनको बंद कर दें। गहलोत ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि लाखों इन्वेस्टर का पैसा अभी भी अटका हुआ है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। हाल ही में हुई आगजनी की घटना पर उन्होंने सुरक्षा मानकों की जांच को सुस्त रफ्तार पर सवाल उठाए हैं। पंचपदरा रिफाइनरी में जो घटना हुई थी उसकी जांच को लेकर जिस हिसाब से धीमी प्रक्रियाएं चल रही है, उनको लेकर भी गहलोत जी ने कहा है। इससे साफ होता है कि अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उन्होंने न केवल पायलट के साथ अपने रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के संकेत दिए हैं बल्कि भाजपा की ऑपरेशन लोटस की चर्चाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि भाजपा इस पर क्या पलटवार करती है और मोहनदास जी के इस पर क्या बयान होंगे। आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। प्रभारी उन्होंने कहा कि टोंक का जो स्थानीय विधायक है वो बहरूपी है, उसकी एक टांग कांग्रेस में रहती है, जाने कहाँ रहती है। हम यहाँ पर इसलिए सभा कर रहे हैं कि चारों सीटें जीतेंगे। सचिन पायलट के लिए उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को भी अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे? और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में।
ठीक है।